थर्ड सेम। आज 27 है, 27/10 9। कहाँ तक हो गया था बेटा? हैं थे उस दिन? नहीं थे? टॉपिक लिख लो, वाल्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाल्व। वाल्व, वाल्वों के प्रकार। वाल्वों में नहीं, वाल्व की सिलेंडर में स्थिति, वाल्व की सिलेंडर में स्थिति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, वाल्व इन हेड टाइप और आई हेड टाइप। ठीक। दूसरा है इसमें एल हेड टाइप। और तीसरा है आपका टी हेड टाइप। एक है आपका आई टाइप, आई हेड टाइप, एल हेड टाइप, और तीसरा है टी हेड टाइप। इसमें लिख लीजिए पहले फर्स्ट वाले में, फर्स्ट की हेडिंग डाल लो। देखो, ये वाल्व बैरल के ऊपर लगे होते हैं। ये वाल्व बैरल के ऊपर लगे होते हैं।
जिन इंजनों में इस प्रकार के वाल्व लगे होते हैं वाल्व इन हेड इंजन कहलाते हैं। एक सिलेंडर व एक से अधिक सिलेंडर वाले इंजनों में इन वाल्वों का प्रयोग किया जाता है। देखो, ये वाल्व समान रूप से ठंडे होते रहते हैं, परंतु इनकी कार्यविधि जटिल होती है। वाल्व के पास अधिक जगह होने के कारण ये जल्दी खराब हो जाते हैं। और इनमें कार्य करते समय अधिक आवाज़ होती है। परंतु इनकी मरम्मत आसानी से हो जाती है। अब लिखो दूसरी हेडिंग, एल हेड टाइप। ये वाल्व सिलेंडर के एक ही ओर बगल में लगे होते हैं। इनमें रॉकर आर्म ना होने के कारण इनकी प्रणाली सरल होती है। ये वाल्व कम शक्तिशाली इंजनों में लगाए जाते हैं। इस प्रकार के वाल्व एक स्प्रिंग की सहायता से बंद रहते हैं। ये वाल्व कैप टैपेट हाँ, केम गियर के द्वारा खुलते व बंद होते हैं।
इसलिए इनकी कार्यविधि सरल होती है। अब लिखिए टी हेड टाइप। ये वाल्व सिलेंडर के दोनों ओर बगल में लगे होते हैं। इन वाल्वों का प्रयोग सीमित होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, वाल्व की देखभाल। वाल्व की देखभाल। नंबर 1, वाल्व में उचित तनाव के लिए उसमें लगे स्प्रिंग का बीच बीच में परीक्षण करते रहना चाहिए। नंबर 2, कभी कभी वाल्व तथा उसकी सीट को साफ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, वाल्व गाइड के घिस जाने पर उसे बदल देना चाहिए। वाल्व गाइड के घिस जाने पर उसे बदल देना चाहिए। वाल्व फेस, सीट की चौड़ाई एवं कोण को ठीक करना चाहिए। हम नई हेडिंग डाल लो, वाल्व क्लियरेंस। क्लियरेंस, वाल्व क्लियरेंस। यह वह रिक्त स्थान है जो वाल्व स्टेम वाल्व स्टेम व रॉकर रॉकर आर्म के बीच या वाल्व स्टेम व पुश रॉड के बीच छोड़ा जाता है।
यह स्थान प्रायः 0.0125 से 0.0625 देख लिया सेंटीमीटर तक रहता है। यह रिक्त स्थान इसलिए छोड़ा जाता है जिससे कि वाल्व स्टेम व इससे संबंधित भाग गर्म होकर टूट ना जाएं। नेक्स्ट है आपकी वाल्व काल। टाइमिंग वाल्व टाइमिंग लिखिए, इंजन में वाल्व का समय से खुलना व बंद होना बहुत आवश्यक होता है। खुलना, समय से खुलना और बंद होना दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। दीवार समय पर न खुले या बंद ना हो तब पूर्ण कार्य विधि। यदि वाल्व उचित समय पर ना खुले या बंद ना हो तब पूर्ण कार्यविधि नहीं होती है। और कंप्रीजन COMPRESSION स्ट्रोक STROKE स्ट्रोक में वाल्व खुली रह जाती है तो इंजन में पावर उत्पन्न नहीं होता है। इनलेट वाल्व INLET वाल्व टॉप डेड DEAD सेंटर CENTRE में खुलने के पश्चात क्रैंक शाफ्ट के लगभग 210 डिग्री तक खुली रहती है। 210 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, डिग्री 210 के ऊपर जीरो लगाया जाता है, वो होती है डिग्री। ठीक है, सी नहीं, वो तो फिर सेंटीग्रेड हो जाएगा। डिग्री तक खुली रहती है।
इसके पश्चात दोनों वाल्व कंप्रीजन COMPRESSION व पावर स्ट्रोक POWER पावर स्ट्रोक STROKE के समय बंद रहते हैं। एग्जॉस्ट वाल्व EXH है, हाँ EXH AUST वाल्व बॉटम डेड सेंटर BOTTOM DEAD सेंटर CENTRE तथा आने के पूर्व क्रैंक शाफ्ट के 40 डिग्री पहले ही खुल जाती है तथा टॉप डेड सेंटर TOP टॉप DEAD डेड CENTRE सेंटर के 5 डिग्री बाद तक खुली रहती है। अब एक हेडिंग नोट डाल लो, रेंज ऑफ ऑपरेशन। रेंज ऑफ ऑपरेशन रेंज ऑफ ऑपरेशन वही वाला सा है, ये वाला नहीं है। रेंज ऑफ ऑपरेशन लिख लो। किसी भी वाल्व में खुलने से उसके बंद होने तक क्रैंक शाफ्ट जितने डिग्री घूम जाती है उसे उस वाल्व का रेंज ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। रेंज ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। यह साधारणतः इनटेक वाल्व INTAKE वाल्व VALVE इनटेक वाल्व में 210 डिग्री तथा एग्जॉस्ट वाल्व में EXH AUST VALVE वाल्व में 225 डिग्री होता है। ठीक है। और कितना टाइम हो गया देखो, उसमें कितने मिनट हो गए? 25। एक और ले लो, दहन क्रम और लिख लो। दहन क्रम फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर
दहन क्रम, फायरिंग ऑर्डर। वे इंजन जिसमें एक से अधिक सिलेंडर लगे होते हैं, एक से अधिक सिलेंडर लगे होते हैं और उनमें जिस क्रम से पावर स्ट्रोक होते हैं, उनके इस क्रम को दहन क्रम, और ब्रैकेट में लिख लेना फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। यदि चार सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर या दहन क्रम या फायरिंग ऑर्डर एक ही चीज़ है, एक, 3, 4, 2 है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सबसे पहले पावर स्ट्रोक प्रथम सिलेंडर में और फिर क्रमशः तीसरे, चौथे और दूसरे सिलेंडर में होता है। क्रमशः तीसरे, चौथे और दूसरे में होता है। जबकि कुछ इंजनों में फायरिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 4 होता है। जबकि कुछ इंजनों में फायरिंग ऑर्डर 1, 2, 3, 4 होता है। 6 सिलेंडर वाले इंजनों में फायरिंग ऑर्डर 1, 4, 2, 6, 3, 5, 1, 4, 2, 6, 3, 5 कोमा लगाते जाना बेटा सब में। 1, 4, 2, 6, 3, 5 या 1, 5, 3, 6, 2, 4 होता है तथा 8 सिलेंडर वाले इंजन में 1, 6, 2, 5, 4, 1, 3, 7 होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ज्वलन अंतराल। ज्वलन आधा जा वा ला ना, ज्वलन अंतराल। ठीक, ये हेडिंग आपकी कल के लिए हो गई, ज्वलन अंतराल। ये छोटा सा है, ज्वलन अंतराल लिखा ही हो, आज 2 लाइन का है। 2 विस्फोट के बीच में
दो स्ट्रोक के बीच में क्रैंक शाफ्ट जितने डिग्री घूम जाती है दो विस्फोट के बीच में क्रैंक शाफ्ट जितने डिग्री घूम जाती है वह ज्वलन अंतराल कहलाता है। ज्वलन अंतराल को इंग्लिश में कहते हैं फायरिंग इंटरवल। फायरिंग TERVAL फायरिंग इंटरवल। अब फायरिंग इंटरवल के दो सूत्र हैं, एक 4 स्ट्रोक के लिए और एक 2 स्ट्रोक के लिए। तो इसलिए फायरिंग इंटरवल कपड़ा गीला है यार, समझ अब बेकार कर दिया कपड़े गीले ने। फायरिंग इंटरवल FIRINGINTERVAL फायरिंग इंटरवल बराबर 720 बटे सिलेंडर की संख्या। सिलेंडर की संख्या ब्रैकेट में नंबर ऑफ सिलेंडर। CYLINDER है, CYLINDER। ये होता है आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए। फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। दूसरा होता है फायरिंग इंटरवल। इंटरवल बराबर 360 360 अपॉन नंबर ऑफ सिलेंडर या सिलेंडरों की संख्या। सिलेंडर की संख्या। ब्रैकेट में लिखो नंबर ऑफ सिलेंडर। ये है आपका 4 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। ये आपका 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन। हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कल के लिए एयर क्लीनर, CLENER एयर क्लीनर कहते हैं वायु शोधक। वायु शोधक, एयर क्लीनर वायु शोधक, ठीक।
ये वायु शोधक आपको कल करवाएंगे हम, ठीक है। आप लोग रोका करो, जिसे जाना उसको जाने दो।